राजस्थान सरकार द्वारा जहां देवस्थान विभाग द्वारा 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर दीपावली के लिए देवगढ़ के अंदर 8 मंदिरों के अंदर लगभग प्रति मंदिर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से साज सजावट के लिए और अन्य कूट के लिए बजट पारित किया गया। लेकिन वहीं जहां कहीं देखा गया है मंदिरों में 8 मंदिरों में कहीं भी साज सजावट दिखाई नहीं दी गई है। वहीं निजी मंदिरों पर देखा जाए तो साज सजावट के साथ साथ अन्य कूट का भी प्रावधान रखा गया। अन्य कूट का प्रावधान यहाँ पर भी रखा गया, लेकिन जब हमने मौके पर आकर देखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की साज सजावट का क्या है और किस तरह से अन्य कूट का जो प्रसाद वितरण हुआ है उसके लिए यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। हमने भी इनसे कई लोगों से जानकारी ली है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए जितने भी धर्मावलंबी है और जो मंदिर के जो सेवक है उनसे बात करते हैं। जी समझ आइए क्या रहा है 5 दिवसीय जो था ये दीपोत्सव को लेकर? 5 दिवसीय उत्सव में यहाँ पे जो ठेकेदार द्वारा जो कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जैसे प्रसादी है तो वो भी 31 तारीख को आई, लाइट वगैरह लगाई इन्होंने, एक लड़ी लग रही है तो ये भी 31 तारीख को लग रही है। टेंट का दरवाज़ा लगाया है तो इन्होंने 31 तारीख को लगाया। अन्नकूट का अभी कोई पता नहीं है कि कब होगा, हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है पुजारी जी से। तो हर साल जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार होती है? वो तो पुजारी द्वारा होती है, देवस्थान जो दे देता है भुगतान उसके माध्यम से कर देते हैं पुजारी, और अपना निजी मंदिर भी समझते हैं लोग तो वो भी कर देते हैं, इस प्रकार से हो जाती है। इस बार की व्यवस्था क्या रही? इस बार की व्यवस्था देवस्थान के ठेकेदार टेंडर लिख ले हैं और 1,48,000 ऐसे कुछ रुपए पास हुए हैं, लेकिन कुछ दिख तो रहा ही नहीं है कि कहाँ लगाए हैं उन्होंने। कितने मंदिर लगभग यहाँ पर? यहाँ 8 मंदिर है। 8 मंदिर। तो प्रति मंदिर दिया गया था कि बजट? ये प्रति मंदिर में बजट है 1,48,000 करीब, ऐसा समथिंग कोई बजट है। इसके माध्यम से ये है, अभी लाइट आपके सामने दिख ही रही है। तो ये ठेकेदार द्वारा करवाया गया कार्य सारा? हाँ, ये एक ठेकेदार द्वारा करा। ठेकेदार को तो हमने देखा ही नहीं, कब आया कब गया हो उसका तो पता ही नहीं है, और ये किसने लगाई ये भी पता नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो मौजूद थे यहाँ पर जितने भी सेवक वगैरह उनसे बात की है, वैसे ही यहाँ पर और भी कई सेवक है, जैसे कि ये यहाँ के सेवक है कुछ उनसे बात करते हैं। बताइए कैसे क्या है यहाँ पर व्यवस्था क्या है आप लोगों? 5 दिन के अंदर दिन में जो भी हुआ यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा जो भी करवाया गया वो कुछ भी नहीं है। जितना बजट पास हुआ था वो सारा कोई भी प्रोग्राम नहीं कराया। तो देवस्थान विभाग के जो अधिकारी वगैरह है उन्होंने आकर के देखा कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है? कोई भी नहीं आया, नहीं तो ठेकेदार आया, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई पता भी नहीं चल रहा अभी तक। तो जिस प्रकार से बताया है कि यहाँ पर नहीं देवस्थान विभाग से कोई अधिकारी आए हैं न कोई कर्मचारी आए हैं जो यहाँ देख करके यह मालूम कर सके भाई कितना बजट यहाँ लगाया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर और भी मंदिर है वहाँ की भी आपको हम जानकारी दिखाएंगे और वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे हम आपकी बात कराएंगे। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ पर हमने देखा जिस प्रकार से जानकारी दी गई अन्नकूट और साज सजावट को लेकर के देवगढ़ के अंदर जिस तरह मंदिर में देवस्थान विभाग द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन करवाना था वो अब तक नहीं हो पाया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ के जो सेवक हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि अब तक यहाँ पर क्या क्या तैयारी की गई है और क्या क्या तैयारी बाकी है। जी, क्या नाम आपका? जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विजय कुमार त्रिवेदी है। मंदिर से रसिक बिहारी जी पे सेवा पूजा का कार्य करता हूँ और आज अन्नकूट का महोत्सव है, लेकिन सर 5 दिवसीय आयोजन था, लेकिन अभी तक भी कुछ भी व्यवस्था है कुछ है नहीं। लाइट डेकोरेशन जिस मात्रा में जिस क्वांटिटी में होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया है, और न फ्लावर डेकोरेशन वगैरह कुछ हुआ। भजन संध्या का भी आयोजन देवस्थान विभाग की तरफ से था, लेकिन यहाँ वो उसकी भी कुछ व्यवस्था नहीं है। हर साल तो हम 5 बजे तक मतलब यहाँ मंदिर में आरती वगैरह और अन्नकूट सजावट सारा हो जाता है, लेकिन अभी तक ये 4:30 पौने 5 बजने आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ अन्नकूट की भी कोई व्यवस्था अभी तक वो प्रसादी कुछ पहुँची नहीं है। और 3 दिनों में मतलब जो प्रसादी वगैरह हमारे यहाँ जो डेली जो टेंडर के हिसाब से जो पहुँचनी चाहिए थी जिस मात्रा में, वो भी मात्रा में अभी तक मतलब हमें प्राप्त नहीं हुई है। एक दिन मिस हो गया है तो दूसरे दिन की 2 दिनों का एक साथ में हमें पहुँचाया गया। फूल मालाओं की भी जो व्यवस्था थी वो भी कुछ हुई नहीं है। फ्लावर डेकोरेशन के नाम पर तो सर एक फूल भी नहीं लगा है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा 5 दिवसीय दीपोत्सव, हाँ, तो ये 5 दिवसीय के अंदर क्या वास्तव में व्यवस्था हुई है? नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर 5 दिवसीय था तो 5 दिन तो मतलब रोज भगवान के वो प्रसादी वगैरह जो आनी चाहिए थी और जिस मात्रा में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई।
क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा इसका? अब ये सारा प्रोसेस तो अब क्या सर ठेकेदार के थ्रू हो रहा था, तब वो ठेकेदार की व्यवस्था यहाँ तक पहुँची नहीं है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो वैसे तो सारी जिम्मेदारी तो उस ठेकेदार साहब की थी, ताकि वो यहाँ सारी व्यवस्था और सारी सामग्रियाँ पहुँचाते, लेकिन वो न तो खुद वो एक दिन आए और उसके बाद में कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाएं देख करके चले गए कि सब हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जो मेरे टेंडर के हिसाब से जो चीज़ लिखी है वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो जाएगी, लेकिन समय निकल गया, लेकिन कुछ भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वैसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। देवस्थान विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, क्या उन्होंने आकर के साज सजावट जैसे है कि व्यवस्थाओं को देखा अब तक 5 दिन के अंदर? नहीं साहब, विभाग की तरफ से तो अभी तक कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया? जी सर। ठेकेदार भी आए क्या यहाँ पर? हाँ, ठेकेदार साहब आए थे। हाँ, कब आए थे? तो 30 तारीख के। 30 तारीख को। तो सारी व्यवस्था करवा के गए या किसी के भरोसे छोड़ के? उन्होंने कहा कि मैं साहब आप मेरे टेंडर में जो चीज़ें लिखी है वो सारी व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से हो जाएगी। उस हिसाब से हम जो हमारा हर साल जो हमारा जो रहता है कि हम हमारी पूर्व तैयारी करते हैं, उन्होंने बोला कि सारी व्यवस्थाएं हम हमारी करेंगे, तो उसके हिसाब से हमने भी सर कुछ व्यवस्था नहीं की। और अब तो आज कुछ अनकोट है तो आ रहा है भैया, आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो वो अब आ जाए तो इसी क्या करवा दे। कितने यानी कि रुपए, कितने का लागत का यहाँ पे साज सजावट का बजट आया है, कुछ जानकारी? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि संपूर्ण टेंडर तो लमसम 1,49,000 और ऊपर कुछ पैसे प्रति व्यक्ति, प्रति मंदिर का है या सारे मंदिरों का? प्रति मंदिर का। कितने मंदिर है यहाँ पर? यहाँ पर 8 मंदिर है। 8 मंदिर का है ना? जी जी। तो अभी यानी कि व्यवस्था चल रही है कि? हाँ, चल भी रही है, आ रही है। लगातार 3 दिनों का प्रसाद भी आया था, मालाएं भी आई थी। जी जी। हमने पहुंचवाया। आपका नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह देवड़ा है। अच्छा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो आपके द्वारा हो रहा है क्या? मेरे द्वारा क्यों होगा, ठेकेदारों के द्वारा ही हुआ है। थोड़ी सी अनियमितताएं तो हुई शुरू के, क्योंकि उनका टेंडर ही हुआ 28 की सायंकाल को, 29 को उनको ऑर्डर मिला। उसके बाद में उन्होंने आकर के व्यवस्था मैंने, ये तो ठीक है, हम लोगों ने पुराने लोग जो हमारे करते आ रहे हैं ना, उनको भी हमने उनके साथ हायर कर दिए। तो ये लाइटिंग डेकोरेशन का सब सामान उसने फिर ये उसके साथ जोड़ करके इनकी सब व्यवस्थाएं बनवाई है। व्यवस्था बनवा दी। 5 दिवसीय जो है, ये 5 दिवसीय पूरा हुआ है यार? आज चौथा दिन है। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक है, मतलब ठीक का अर्थ तो जानते ही आप, थोड़ी सी कमियां तो रहेगी। यानी जैसे कि हम जानकारी ली है तो ग्रामीणों का कहना है कि पहले जो ये खुद ही करते थे। अरे भाई, पहले अशोक गहलोत के समय 2100 रुपया आता था अनुकोट का, खाली 1100 रुपया लाइट डेकोरेशन का आता था। इन्होंने अगर इस बार इतना बड़ा बजट लेकर के इतनी व्यवस्थाएं बनाई है, प्रतावड़ भी 2 मंदिर है, उनके लिए भी बनी है व्यवस्थाएं, वो भी हमारे कांटेक्ट में हैं। 10 मंदिरों से हम कांटेक्ट में हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पर सब मंदिरों को ठीक करना चाहते हैं और सब व्यवस्थाएं बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो जन सहयोग भी चल रहा है इनके साथ में, और व्यवस्थाएं बढ़िया जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, परंतु फिर भी अपेक्षाकृत ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ हमने सेवक से भी बात की है और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता उनसे भी बात की है। दोनों पक्षों का जो रुझान है बताया गया है कि एक ओर ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक व्यवस्था है, दूसरी ओर इनका ये आरोप लगाया जा रहा है कि साहब अब तक यानी अन्नकूट नहीं पहुंचा है और साज सजावट जो होनी चाहिए हर साल की तरह उससे कम हुई है। तो उसी को देखते हुए हम और भी मंदिर है उनकी भी जानकारी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। दिवाली के 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं हरि मंदिर देवस्थान विभाग हरीश कुमार शर्मा पुजारी, यहाँ देवगढ़ में देवस्थान विभाग अधीनस्थ 8 मंदिर हैं, जिसमें से हरि मंदिर महल के सामने और महल परिसर के अंदर तेराश्री, बाण माता और रसिक बिहारी 4 मंदिर ये। उसके बाद में महल के परिसर के जस्ट पास में सिद्धि विनायक मंदिर, हनुमान मंदिर दशहरा ग्राउंड, उसके बाद में जो तालाब की पाल पर गोपाल स्थल मंदिर, ये 8 मंदिर देवस्थान विभाग अधीनस्थ है। और मंदिर महल के अंदर राम भगवान मूँछों वाले राम जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी, एक मंदिर वो भी है। तो ये मंदिर पे आज अन्नकूट महोत्सव हो रहा है और गांव के अंदर सभी श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे और शाम को सभी मंदिर पे रह करके प्रसाद प्राप्त करेंगे। ये 5 दिवसीय जो आयोजन होना था, इसमें क्या क्या आयोजन होने थे? इसमें 5 दिवस में मतलब 5 दिन तो मंदिरों पे प्रसादी पूजन वगैरह और दीपदान वगैरह ये होना था और ये रेगुलर हुआ है। और ये सजावट के लिए? ये सजावट देवस्थान विभाग द्वारा की गई है और हर साल मतलब है जो पुजारी के अधीनस्थ ही रहता है सारा कार्यक्रम, लेकिन इस बार है जो ठेका पद्धति में दिया गया है
तो ठेकेदार द्वारा ये सारी चीज़ें की गई है इस बार। सारी और चीज़ें इसका समय पर हुई है। बजट है जो पर मंदिर पे 1,54,800 रुपये ठेकेदार को दिया गया है। और आप देख ही लो क्या कंडीशन है 1,54,000 के अंदर। तो ये जो आप बता रहे हो कि वो दर्राश्री माता जी और बाणा माता मंदिर का, तो ये जानकारी मिली है कि ये जो मंदिर है ये पिछले 30 सालों से यहाँ पे मूर्ति वगैरह नहीं है, लेकिन अभी इसकी मैं वर्तमान जानकारी में देता आपने हूँ। यहाँ पे वो रखी है। इसकी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि देराश्री और बाण माता ये दोनों दरबार के टाइम से ही मतलब है जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद में यहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी। चोरी होने के बाद दोबारा कोई मूर्ति यहाँ पे विभाग द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। और अभी गांव वालों ने मिलकर और सभी जन सहयोग से इस मंदिर पे मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया चल गया है। और बहुत जल्दी यहाँ पे हम दोनों स्थानों पे मूर्ति स्थापित करने वाले हैं। और ये मूर्ति स्थापना होने के बाद में दोनों मूर्तियाँ देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप दी जाएगी। और उसके बाद दोनों मंदिरों पे पुजारी नए नियुक्त किए जाएंगे और यथावत पूजा चालू हो जाएगी इन दोनों मंदिरों। जैसा आप बता रहे हो कि 1,54,000 का जो 5 दिवसीय का प्रोग्राम है प्रति हर मंदिर पे होना है। हाँ, हर मंदिर। तो जैसे यहाँ पे और भी कोई मंदिर है वहाँ पे तो टेंट की व्यवस्था भी नहीं है देखा जाए तो, और लाइट्स भी जो बहुत काफी कम लगी हुई है। वो सर एक इसका रीजन ये है कि जो मंदिर हैं वो देवस्थान के विभाग के हैं तो वो देवस्थान विभाग कर रहा है। बाकी तहसील स्तर के जो मंदिर है वहाँ पे तहसील कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं देवस्थान विभाग की बात कर रहा हूँ, जो देवस्थान विभाग के अंडर में जो मंदिर आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रसादी का होना चाहिए था 30 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए था। 31 तक लाइटें नहीं लग पाई है कहीं पे। हाँ, कहीं कहीं पे ये चीज़ हुई थी, है ना। कहीं पे 30 की प्रसादी नहीं आई है। हाँ, तो ये ठेकेदार की गलती है, उसमें पुजारियों का कोई ये नहीं है। प्रत्येक मंदिर में कितना बजट आया इसका? एक मंदिर पे 1,54,800 रुपये। कितने मंदिर है अपने यहाँ पर टोटल? ये देवस्थान विभाग के 8 मंदिर है देवगढ़ में। 8 मंदिर का है। तो 8 ही मंदिर पे जो नियमानुसार जो उनके मिले हैं ऑर्डर उसके हिसाब से कार्य हुआ या उससे? नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ कार्य। नहीं हुआ। कोई भी पुजारी संतुष्ट नहीं इस चीज़ से। कोई भी पुजारी संतुष्ट नहीं है। ठीक है। क्या नाम सर आपका? हरीश शर्मा। देवस्थान द्वारा जो मंदिर है और जिन पर इस बार ठेकेदार द्वारा जो अन्नकूट और साज सजावट को लेकर के हमने पूरी जानकारी दी आपको, उसी को लेकर के यहाँ पर एक मंदिर और है जो निजी कह सकते हैं या फिर यहाँ की जो जितने भी तहसील स्तर पर जो लोग हैं उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। लगभग अभी 5 बज चुके हैं। अब तक यानी कि जो देवस्थान विभाग के जो मंदिरों में न तो अन्नकूट पहुँचा है और नई पूजा की सामग्री को लेकर के कोई वहाँ पर तैयारी की गई है, जबकि यहाँ पर निजी संचालित लोगों द्वारा यानी कि संचालित हो रहा है मंदिर, जिसमें यानी कि पुजारी जी बैठे हैं। यहाँ अन्नकूट का भोग भी लग चुका है। हम आपको दिखाते हैं और बात करवाते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीदास। यहाँ पर ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है। तो क्या देवस्थान में इसको नहीं लिया गया है क्या? देवस्थान में नहीं लिया गया। यहाँ की जो व्यवस्था कौन देखता है? यहाँ की व्यवस्था खुद देखते हैं। खुद देखते वो सेठ जी के द्वारा भानुमित्र लोया है वो व्यवस्था की है उनने। यानी कि यहाँ की ग्रामीणों द्वारा और आपके द्वारा यानी कि संचालित हो रहा है। यानी कि जो भी कार्यक्रम पूजा व्यवस्था जो होती है अन्नकूट का वो आपके द्वारा लगाया जा रहा है। हाँ, हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। जैसा कि देखा आपने यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, यहाँ के सेवक ने बताया है कि सारी व्यवस्था इनके द्वारा और यहाँ की जो कमेटी वगैरह है उनके द्वारा की गई है। लगभग अन्नकूट की व्यवस्था भी है, साज सजावट भी की गई है। मंदिर के अंदर दिखा सकते हैं आपको, देखिए यहाँ पर ये अन्नकूट का पूरा भोग लग चुका है। और साथ ही यहाँ की जो कमेटी है, जो है जितने भी यानी कि मेंबर है, जो इसके सदस्य है, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको हमने दिखाया है जो देवस्थान विभाग के जो मंदिर है उनकी जो स्थिति है, हमेशा तो वहाँ के जो पुजारी है उनके द्वारा कार्य किया जाता था और जो बिल होते थे वो देवस्थान विभाग को लगाए जाते थे और वहाँ से वो पेमेंट पास होता। लेकिन इस बार कुछ अनोखा किया गया। यहाँ पर पहले टेंडर प्रक्रिया की गई और साथ ही उनके ऑर्डर भी दिए गए। लगभग 1,48,000 प्रति मंदिर को दिया गया है। लेकिन वह बजट कहाँ लगाया गया है हमने आपको दिखाया है। न साज सजावट है, नहीं अब तक अन्नकूट का कोई प्रोग्राम किया गया है। काढ़ल केसरी के लिए मेरे यहाँ से अहमद। चोरी हुई है। हाँ, वो अष्टधातु की प्रतिमा थी यहाँ पर बड़ी। उस समय पुजारी मोहन लाल जी शर्मा करके थे, मोहन लाल जी त्रिवेदी। और उन्होंने जब हमने गांव वालों ने प्रेशर बनाया कि वहाँ रिपोर्ट करने जाओ जाकम पर, तब उन्होंने क्या किया बताओ आपको? वहाँ जाकर के ये कह दिया कि मेरे तो मंदिर के किवाड़ चोरी हो गए। मूर्ति चोरी नहीं हुई, मूर्ति चोरी का दाखिला भी नहीं उसमें। मैंने वो कोर्स पूरा निकलवाया थाने में से, इतने साल पुराना रिपोर्ट। तो उसने क्या लिख दिया कि किवाड़ आज ही खड़े हुए हैं सड़े। तो उस मूर्ति चोरी में या तो वो शामिल थे, ये सेठ शामिल था, ये चंदू कबाड़ी शामिल था। अष्टधातु की इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ से चोरी हुई।
और वो डेराश्री का मंदिर तोड़ करके वो पूरा जमीन एक जैसा करना चाहता था। और ये सेठ तो वैसे चोर है, ऑलरेडी इसने वहाँ ये जो सागवाड़ा में मूर्तियां चोरी करी उसका प्रकरण अभी थाने में चल रहा है।